उनके निरंतर पढ़ते रहने का राज जानना चाहा तो सुकरात ने कहा, जाकर तुम भी कुछ पढ़ो, नहीं तो जिंदगी भर प्लातोन ही बने रहोगे। प्लेटो के बचपन का नाम प्लातोन था, किंतु इसका एक अर्थ और भी था, चौड़ा चकला अर्थात मुच्चगंवार। सुकरात का इशारा संभवतः इसी ओर था। यही बात प्लेटो को चुभ गई और वे पढ़ने में जुट गए पूरी लगन से। जब वे पुस्तकों में डूब गए तो कुछ समय बाद ही इस लगन और समर्पण का नतीजा यह निकला कि उन्होंने काव्यशास्त्र का एक सिद्धांत लिख डाला, जिसे साहित्य जगत में प्लेटो ने अनुकरण का सिद्धांत के नाम से जाना गया। इसे कहते हैं लगन। जब आपको किसी काम की लगन लग जाती है तो आप उसमें गहरे डूब जाते हैं। जब डूब जाते हैं तो कुछ ऐसा खोज लेते हैं, कुछ ऐसा पा लेते हैं जो विशेष होता है। इसलिए जो भी कार्य करो पूरी लगन से करो। सतही तौर पर करेंगे तो परिणाम वैसे ही होंगे। स्वामी जयकिशन महाराज ने कहा है, प्रतीक्षा करने वालों को उसका सुफल मिलता है, पर उन्हें मिला प्रतिशत कहीं बेहतर होता है। जो प्रतीक्षा नहीं करते, कोशिश करते हैं। प्राप्य को प्राप्त करना भी तभी संभव होता है जब उसके लिए समुचित प्रयास हो। इसलिए प्रतीक्षा नहीं, प्रयास करो। पहली सीढ़ी चढ़ो, शिखर तभी मिलेगा। परिश्रम। चौथा सूत्र सफलता का परिश्रम। परिश्रम के संबंध में महान विचारक रस्किन ने बेहद सुंदर बात कही है। अगर आपको ज्ञान की प्यास है तो इसके लिए परिश्रम की आवश्यकता है। अगर खुराक की आवश्यकता है तो इसके लिए भी मेहनत जरूरी है। अगर खुशी चाहिए तो वह भी बिना मेहनत के नहीं मिलती। मेहनत ही कानून है। जहां महामहिम अब्दुल कलाम परिश्रम को सफलता का सूत्र मानते हैं, वहीं महान विचारक रस्किन उसे कानून मानते हैं। हम भी जानते हैं कि यह मंत्र ही ईश्वर का कानून है। परिश्रम के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं पा सकता। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने मेहनत से जी चुराया वे गुमनामी के रसातल में चले गए, और जिन लोगों ने मेहनत को अपनाया उन्होंने अपने जीवन को महका दिया। बहुत से युवक कहते हैं कि व्यर्थ जानकारी करने का क्या फायदा होगा, जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। ऐसे ही नवयुवकों से हमारा कहना है कि भाग्य को पाने के लिए भी परिश्रम आवश्यक है। आपके भाग्य में भोजन लिखा है, सबके भाग्य में लिखा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप बिस्तर पर पड़े रहे और भोजन बनकर पककर स्वयं चलकर आपके मुंह में पहुंच जाएगा। इसके लिए भी आपको हाथ हिलाना पड़ेगा। आपको चाहिए कि स्वयं को भाग्यहीनता से मुक्त करें। इस रहस्य को जान लें कि प्रकृति के भंडार अनंत हैं। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन उस खजाने का हकदार कोई एक नहीं है। हर वह व्यक्ति प्रकृति के खजाने का हकदार है जो परिश्रमी। खोदो और पाओ। जो खोदता है वही पाता है। 4 आदमी जंगल में चले जा रहे थे। दूर दूर तक पानी नहीं है, प्यास से बेहाल हैं। तभी एक साधु उन्हें बताता है कि धरती में पानी है, खोदो और पाओ। 3 कहते हैं, मूर्ख है, यह बात तो हमें भी पता है, मगर खोदे कौन? अगर हमारे भाग्य में होगा तो खुद ही खुदाई कोई जगह मिल जाएगी। जहाँ पानी होगा, भाग्य में नहीं होगा तो खोदने से भी नहीं मिलेगा। चौथा कहता है, खोद कर देखने में हर्ज क्या है? किसी दूसरे के खोदे से पीने से बेहतर है कि खुद खोदे। दूसरे का खोदा हुआ पता नहीं है भी या नहीं, और है भी तो न जाने कहाँ है, कब पहुँचेंगे वहाँ, और पता नहीं पहुँच भी पाए या नहीं, इसलिए यही खोदे। तीनों ने उसे मूर्ख कहकर उसकी आलोचना की और आगे बढ़ गए। चौथा वही रुक गया और लगा धरती खोदने। 5-6 गज खोजते ही जल का स्रोत फूटा। उसने छक कर पानी पिया, फिर अपने साथियों की तलाश में चला। मीलों दूर जाकर देखा एक साथी मरा पड़ा है। कुछ दूर पर दूसरा, कुछ दूर पर तीसरा। जल का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। उसने सोचा, काश ये भाग के भरोसे न चलते, रहकर परिश्रम करते
तो ऐसा ही जीवन का कानून है। जो खोदेगा वो पाएगा, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। जीवन समुद्र है, जो इसमें डूब जाएगा वो पा लेगा। जितना गहरा डूबेगा उतना अधिक पाएगा, अर्थात जो जितना अधिक परिश्रमी होगा उतना ही अधिक फल पाएगा। भाग्य के भरोसे रहने वाले प्यासे मर जाते हैं। कर्मशील मेहनती खुद अपनी प्यास भी बुझाते हैं और दूसरों के लिए भी छोड़ देते हैं। इमर्सन ने ठीक ही कहा, जिसका उद्देश्य ऊंचा है उसे आराम तलबी और हर दिल अजीबी से खौफ रहना चाहिए। फ्रांसिस हंचिसन कहते हैं, वही काम अच्छा है जिससे अधिक से अधिक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आनंद मिल सके। जानकारी। पांचवा सूत्र है जानकारी। जानना सबसे पहले अपने को, फिर संसार को, प्रकृति को और प्रकृति के बनाए उस ब्रह्मांड को, उसके कण कण को। आपकी जानकारी का दायरा जितना विस्तृत होगा, आपके विचार उतने ही सकारात्मक और ठोस होंगे। आपके निर्णय भी ठोस होंगे और कर्म भी। कुएं के मेढक की भांति कुएं को ही अपना मानसरोवर समझे न पड़े रहे, बाहर दुनिया निकले, दुनिया को जाने परखें और अनुभव प्राप्त करें। आज IT का युग है। दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी। यदि आपकी जानकारी का क्षेत्र विस्तृत नहीं है तो आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सके। इस प्रकार आप संसार से कट जाते हैं। जानकारी न होने के कारण आपकी सफलता की राह में ढेरों बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं और आप असफल होकर विवश से देखकर रह जाते हैं। इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक अपनी जानकारी का दायरा बढ़ाओ। जिज्ञासा यदि आप में होगी तो आप जानकारियां लेने को उत्सुक होंगे। जितनी अधिक और जितने अधिक विषयों की जानकारी आपके पास होगी उतने ही अच्छे बुरे अनुभव अथवा नतीजे भी होंगे। आप जो कदम उठाएंगे सोच समझकर उठाएंगे, इससे धन और शक्ति का नुकसान होने की संभावना कम रहती है। कोई भी काम हो जिसके विषय में आपको पहले से प्राथमिक जानकारी हो, यह इस प्रकार होगा तो आप उसे करते वक्त अपेक्षाकृत कम रिस्क उठाते हैं बनिस्बत उस काम के जिसके विषय में आप कुछ भी नहीं जानते और करने का प्रयास करते हैं। यह लाभ है जानकारी का। आप किसी सफर पर निकलते हैं, उसके रूट की यदि आपके पास जानकारी है तो आपके समय की बचत होगी। आप यूं ही किसी दिशा में नहीं चल देंगे बल्कि रूट के अनुसार और पूरी तैयारी के साथ चलेंगे। ऐसे में आप उस व्यक्ति से पहले अपनी मंजिल पा लेंगे जिसे रूट का ज्ञान नहीं। यही बात जीवन पर भी लागू होती है, आपके लक्ष्य पर लागू होती है। आपके पास विभिन्न जानकारियां होंगी तो आप बिना समय गंवाए कम परेशानियां उठाए अपने लक्ष्य को पा लेंगे। दृढ़ संकल्प। महामहिम ने सफलता का छठा सूत्र बताया है, दृढ़ संकल्प। मनुस्मृति में कहा गया है, इच्छा का मूल संकल्प है यज्ञ। संकल्प का ही रूप होते हैं सभी व्रत, यम, नियम और धर्म विधान आदि हमारे संकल्पों की ही अभिव्यक्ति है। मनु महाराज ने सत्य कहा है, आपकी कोई भी इच्छा हो कैसी भी हो, जब आप उसकी पूर्ति का संकल्प लेते हैं और उसी के अनुसार प्रयत्न भी करते हैं तो आपकी वह इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता और संकल्प पूर्वक किए गए कार्य का सुपरिणाम अवश्य ही सामने आता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप जो कुछ भी करें संकल्प पूर्वक करें, दृढ़ निश्चय के साथ करें। आपको भूलना नहीं चाहिए कि संकल्प एक शक्ति है। जीवन के रूपांतरण का एक सूत्र है संकल्प। महान संकल्प की महान का आधार होता है। व्यक्ति को चाहे और पूरे संकल्प से उस दिशा में प्रयास करे तो निश्चय ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मानव जाति के विकास का संपूर्ण रहस्य संकल्प मंत्र में ही निहित है। महान दार्शनिक विक्टर हुगो ने कहा है,
मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती, संकल्प की कमी होती है। इस संकल्प की कमी का ही परिणाम है कि कल तक मेहरबानियों का मोल नहीं मांगा जाता था और ना ही एहसानों का बदला बोझ बनता था। परस्पर स्नेह, सहयोग, सुविधा, साधन, संस्करण और संस्कार लिए दिए जाते थे और उसी बुनियादी संकल्प चेतना पर हमारे आदर्शों और सिद्धांतों की सुदृढ़ दीवारें महलों की पहचान पा सके। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आज सब कुछ सिर्फ सोच बनकर रह गया है। पता नहीं यह सोच कब संकल्प बनकर हमारी आशाओं को आस्था का रंग देगा। आप जैसा और जो भी बनना चाहते हैं, उस लक्ष्य प्रतिमा का निर्माण कर उसके प्रति संकल्पित हो। यहाँ तक तो हम सही मान जाते हैं, यानी संकल्प कर लेते हैं, मगर इससे आगे सब गड़बड़ हो जाती है। हम अपने लक्ष्य को आदर नहीं दे पाते, उसे भली भांति जानने की चेष्टा नहीं करते, उसका चिंतन स्मरण न करते रहकर दूसरे विषयों में उलझे रहते हैं, उसे पाने का दृढ़ निश्चय करके संकालु बने रहते हैं, अपनी चिंतन धारा एवं क्रिया को उसी में नियोजित नहीं कर पाते। जिस दिन आप ऐसा करेंगे उस दिन निश्चित ही वैसे बन जाएंगे। इसके लिए चाहिए संतुलन, सहिष्णुता और मानसिक स्थिरता की साधना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लक्ष्य को ऊंचा रखते हैं परंतु वहां तक पहुंच नहीं पाते। इसका कारण होता है संकल्प का लचीलापन। आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं, संकल्प दुर्बल तब होता है जब प्राण धारा दुर्बल होती है। जिसका प्राण दुर्बल होता है उसका नाड़ी तंत्र भी दुर्बल होता है और वहीं व्यक्ति की ध्येय निष्ठा और संकल्प शक्ति को प्रभावित करता है। एक चीनी लोकित है, महापुरुषों के संकल्प होते हैं, दुर्बलों की केवल इच्छाएं। यदि गहराई से हम महापुरुषों एवं समर्थ व्यक्तियों का निरीक्षण करें तो पाएंगे कि संकल्प का सुरक्षा कवच पहनकर भी वे साधारण से असाधारण बने। विपरीत अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे अपने ध्येय के प्रति एक निष्ठ एवं समर्पित रहे, सिद्धांतों पर अटल रहे। ऐसे ही संकल्पवान व्यक्ति चट्टानों को चीरकर सुगम रास्तों का निर्माण करते हैं, रेगिस्तान में जल के स्रोत ढूंढ निकालते हैं और कीर्ति के शिखर को छू लेते हैं। इसी संकल्प की चमत्कारी शक्ति और क्षमता ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया, वर्धमान को महावीर और मोहनदास को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बना दिया। इसी शक्ति ने एक चरवाहे के पुत्र को यीशु और बालक मैथ्यू को दार्शनिक महाप्रज्ञ बना दिया। जितने भी व्यक्ति आज हमें असफल दिखते हैं उनमें एक कमी समान रूप से देखने को मिलती है और वह है संकल्प का अभाव। वे यह करूं या वह करूं के चक्कर में फंसकर सफलता से हाथ धो बैठते हैं। आज के नवयुवकों में संकल्प का घोर अभाव है या फिर उनका संकल्प कमजोर है। वे निश्चय करते हैं कि यह कार्य करूंगा लेकिन मित्रों की सलाह पर इरादा बदल लेते हैं। वे एक असफल यात्रा के राही बन जाते हैं। एक विचार से दूसरा विचार, एक कार्य से दूसरा कार्य, एक दिशा से दूसरी दिशा और एक तरीके को छोड़कर दूसरा तरीका पकड़ते रहते हैं। वह इतना हल्का और सतही होता है कि वह हवा का हल्का सा झोंका भी उसे अपनी ओर घसीट लेता है। कागज की नाव की तरह वह संसार रूपी समुद्र की सतह पर थिरकता रहता है और भटक कर कांटेदार झाड़ियों में फंसकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मगर इसके विपरीत जो नवयुवक दृढ़ संकल्प करके किसी काम में लगते हैं, अध्यवसाय से छोटी छोटी कठिनाइयों को पार कर जाते हैं और हिम्मत नहीं हारते, वे हर क्षेत्र और कार्य में उच्चता प्राप्त कर लेते हैं। क्या नहीं हुआ संकल्प से? मिस्र के मैदानों में पिरामिड तैयार किए गए, सुएज नहर का निर्माण हुआ, चीन की दीवार बनी,
यरूशलेम के विशाल और भव्य मंदिर बने। बर्फ से ढके अल्पस पर्वत पर विजय प्राप्त की गई। जंगल और पहाड़ों को काटकर राज्यों और राष्ट्रों का निर्माण हुआ। संकल्प के आधार पर ही नए खोज नगरों की खोज की गई। समुद्र के सीने को जहाजों से पाट दिया गया। संकल्पों से ही वास्को डी गामा ने भारत की, कोलंबस ने वेस्टइंडीज की और मार्क पोलो ने चीन की खोज की। कहने का तात्पर्य यही है कि संसार में जितने भी महान और उल्लेखनीय कार्य हुए हैं वे संकल्प के बल पर ही हुए। सफलता के लिए 3 बातों का होना बेहद आवश्यक है: कामना, संकल्प और प्रयत्न। सर्वप्रथम व्यक्ति के हृदय में रूपांतरण की इच्छा जागृत होती है, क्योंकि वह अपने वर्तमान से असंतुष्ट होता है और चाहता है कि कुछ परिवर्तन हो। उसकी यह इच्छा दृढ़ निश्चय में बदलती है। फिर वह संकल्प लेता है, फिर अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर प्रयत्न करता है। तब तक उसके प्रयत्न जारी रहते हैं जब तक कि वह मनचाही सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेता। फिर एक दिन वह अपने लक्ष्य को पा भी लेता है। इसलिए महामहिम ने 7 सूत्रों में संकल्प को भी स्थान दिया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन 7 सूत्रों को अपना कर वे आज कहाँ हैं, युग पुरुष बन गए हैं। विचार मंथन। महामहिम ने 7वां सूत्र विचार मंथन को बताया है। क्या अर्थ है विचार मंथन का? सर्वप्रथम इस सवाल को हल करें। विचार मंथन का अर्थ है सोच, विचार, चिंतन। समस्या है और आपको उसका हल चाहिए। यह कुछ ऐसा ही है कि आप दूध का लोटा हाथ में लिए घूम रहे हैं और लोगों से मक्खन मांग रहे हैं। आपको भटकते देखकर लोग कहते हैं कि मूर्ख है, हमारे पास भला मक्खन कहाँ। अगर कोई समझदार व्यक्ति आपको मिलता है और वह आपको समझाता है कि भाई तेरे पास दूध है तो मक्खन दूसरों से क्यों मांगता है, मक्खन तो इस दूध में ही है, तो उसे मत, मक्खन स्वयं निकल जाएगा। ऐसा ही कुछ हमारे साथ है। बुद्धिमान होते हुए भी, विचारशील होते हुए भी अपनी समस्याओं को लेकर दूसरे के पास जा रहे हैं। आखिर हम स्वयं विचार मंथन क्यों नहीं करते? जिस प्रकार दूध को मथने से मक्खन प्राप्त होता है, जिस प्रकार समुद्र मंथन से रत्नों की प्राप्ति हुई थी, उसी प्रकार यदि हम विचारों को मथे तो हमें किस समस्या का समाधान नहीं मिल जाएगा। हमें प्रकाश प्राप्त होगा जिससे हमारे मार्ग का अंधकार छटेगा। हम आगे बढ़ेंगे। क्यों दूसरों पर आश्रित रहें? किसी लक्ष्य या उद्देश्य को सामने रखकर सकारात्मक ढंग से यदि हम चिंतन और मनन किया जाए तो विचारों का मंथन होने लगता है। सोचिए, विचारिए, ध्यान लगाइए। मंथन का अर्थ है मर्दन और विचार मंथन का अर्थ होता है सोच, विचार, विवेचन या विचारण, अनुपठन, अनुशीलन और घुटाई को भी मंथन करना कहते हैं। विचार मंथन करते समय मन में कोई उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए। यदि आप बिल्कुल शांत होकर विचार मंथन करें तो आप पाएंगे कि स्फुरण हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि पृथ्वी में बीज का अंकुरण होता है या एक दिए से दूसरे दिए की लौ प्रज्वलित होती है। किंतु विचार मंथन करते समय इतना ध्यान रहे कि मन में कुविचारों का जमावड़ा ना हो, अन्यथा आत्मबल क्षीण होने लगता है। जब कभी भी विचारों का मंथन करें तो कुछ इस प्रकार के विषयों को प्राथमिकता दें। हम और बेहतर कैसे हों, किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से कैसे करें, किसी भी समस्या का सबसे बढ़िया और सुगम समाधान क्या हो सकता है, किसी भी सृजन का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप कैसा होगा। उपरोक्त और ऐसे ही सकारात्मक बातों को ध्यान में रखते हुए यदि विचारों का मंथन किया जाएगा तभी हमारा मानसिक परिश्रम सफल और सार्थक होगा। विचारों में तल्लीन हो किंतु बेसुध ना हो, विचारवान बने किंतु बेखबर ना हो। सतर्क रहें, सोचे, विचारें और सटीक निर्णय लेकर जीवन पथ पर आगे बढ़ें। और अंत में जॉन फॉलिस का यह विचार, जीवन में आधी गलतियां तो केवल इसलिए होती हैं
कि जहाँ हमें विचारों से काम लेना चाहिए वहाँ हम भावुक बन जाते हैं, और जहाँ भावुकता की आवश्यकता होती है वहाँ हम विचारों को अपनाते हैं।